we have been praying for this particular meeting for a long time, and this is the Sunday school teachers and parents meeting. आप सबको प्रभु यीशु के नाम में स्वागत है। और हमारे हर एक भाई हम आपस में तो ग्रीटिंग्स दिया है, और आज का प्रोग्राम तकरीबन एक घंटे से थोड़ी ज्यादा होंगे। और हमारे संडे स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में हमारा प्रोग्राम है। നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് പറയാം, അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂള്. പാട്ടുകൾ പാടുന്നുണ്ട് സഹോദരൻ എഡ്വിൻ പോൾ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേരൻസിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് 3 പേർക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് മറുപടിയും എല്ലാമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു സർവേ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സഹോദരൻ എബി റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ സർവേയുടെ റിപ്പോർട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഒരു അനാലിസിസ് കിട്ടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഒന്ന് കാണാം. അതിനുശേഷം ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പേരൻസിന് വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. നമ്മുടെ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടി സന്തോഷ് തോമസ് സഹോദരന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹിന്ദിയിലേക്ക്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ മീറ്റ് അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ 2 ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം, കാരണം ഹിന്ദി മാത്രം അറിയാവുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത്. आज का प्रोग्राम में हम सबसे प्रोग्राम में कुछ गीतों का अरेंजमेंट किया गया है। उसके बाद हमारे संडे स्कूल का एक रिपोर्ट पेश किया जाएगा। संडे स्कूल रिपोर्ट के बाद हमारे टीचर्स पेरेंट्स की रिप्रेजेंटेटिव्स, हमने 3 रिप्रेजेंटेटिव को रिक्वेस्ट किया है, और उनकी तरफ से जो भी आप कहेंगे वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होंगे, जो टीचर्स के लिए फायदेमंद होंगे, और टीचर्स उसके जवाब की टॉकिंग देंगे। उसके बाद हमने एक सर्वे रिपोर्ट आपसे इकट्ठा किया जो पेरेंट्स से किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा एक रिपोर्ट है, और ग्राफिक्स वगैरह इस्तेमाल करते हुए एबी थॉमसन ब्रदर उनको हमें दिखाएंगे। आखिर में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि संडे स्कूल कितना इम्पोर्टेंट है आज के जमाने में, क्योंकि कुछ लोग आजकल संडे स्कूल के बारे में भूल गया है। कोविड के समय पर संडे स्कूल बंद हो गया है, और चर्च में कलीसियाओं में संडे स्कूल का जरूरत के बारे में भी लोग भूल गया है। और यह सब चीजें याद करते हुए हमारे ब्रदर संतोष थॉमस जामदारा परमेश्वर का वचन से सेवकाई करेंगे, और आज का प्रोग्राम तकरीबन एक घंटे से थोड़े ऊपर होंगे। आइए हम इस आप मीटिंग को प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। वी विल ओपन दिस मीटिंग विद प्रेयर। आई विल रिक्वेस्ट ब्रदर इवेंजलिस्ट वीपी पौलुस टू स्टार्ट to pray and start this meeting. Brother Paulus. प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज शाम की वक्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में ऐसे एक सभा होने के लिए, आयोजन करने के लिए हमारे प्रिय अजीजों को काकनाड असेंबली में जितने हैं उन सबों को आप मदद किया, धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, पिछले 1 साल से ऊपर जो कोविड महामारी की वजह से हमारे चर्च सारे बंद है, और विशेष करके बच्चों के लिए कोई भी प्रकार की जो वचन पढ़ने का सीखने का मौका नहीं था। लेकिन धन्यवाद देते हैं काकनाड असेंबली के रिस्पॉन्सिबल जो हमारे भाई लोगों ने अपने मन में प्रभु ने काम किया, ये जूम के द्वारा संडे स्कूल शुरू किया। केवल उनके असेंबली के नहीं, आसपास के नहीं, प्रभु हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से बच्चों को इस जूम के द्वारा वचन सिखाने का मौका प्रभु दे दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमपिता परमेश्वर, आज जो सभा इसलिए जो आयोजन किया है,
पिछले दिनों में जो वचन से बच्चों को सिखा रहे थे, संडे स्कूल पढ़ा रहे थे, उसके बारे में एक रिव्यू और जो जितने उनके रिस्पॉन्सिबल है पीपल है उनके द्वारा जो सुनने के लिए हमें एक मौका आपने दिया, धन्यवाद देते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सबके लिए धन्यवाद देते हैं। जो पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव टॉक हैं और टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव टॉक है, उन सबों को याद करते हैं। प्रभु सहायता कर। जो हमारे लिए गाना जो गाने वाला भाई एडविन और सनीश के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए जो भाई संतोष थॉमस जो वचन लेके आया है, हम सबके लिए एक आशीष के कारण बने। हमारी इस स्पेशल और जो इस सभा में जो पेरेंट मीटिंग में जो शुरू से लेकर के आखिरी समय तक आपकी उपस्थिति, विशेष करके पवित्र आत्मा की अगुवाई और हम सबको दें। और हम इस सभा के द्वारा आपके नाम की महिमा बढ़ाने के लिए सहायता कर। सारे स्तुति धन्यवाद हम आपको देते हुए इस प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे जैसे हमने शुरू में बताया था, शालोम बॉयज और शालोम गर्ल्स को रिप्रेजेंट करते हुए पेरेंट्स का जगह पे ब्रदर एडविन पॉल हमारे बीच में है और बीचों बीच हमारे बीच में बहुत बार आए और गीत के वजह से परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं और हमें भी बहुत खुशी मिलता है। ब्रदर एडविन पॉल നമ്മുടെ മധ്യേ എഡ്വിൻ പോൾ സഹോദരനുണ്ട്। ഇപ്പോഴ് പ്രിയ സഹോദരന് ഒരു ഗീതം കർത്താവിന്റെ നാമമഹിമയ്ക്കായിട്ട് ആലപിക്കുന്നതായിരിക്കും। सबको जय मसीह की। और बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि इस प्रकार संडे स्कूल के द्वारा आयोजित किए हुए इस सभा में मुझे भी शामिल होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। एक गीत है जो हम लोग ज़्यादातर अपने कैंप्स वाले में गाते हैं, यीशु का दरबार रे मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। मैं आशा करता हूँ ये गीत काफ़ी एक आनंद और उत्साह दिलाने वाला गीत है और प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख में आने के विषय में लिखा हुआ गीत। और जो जानते हैं मेरे साथ गाइएगा और म्यूट कीजिएगा, कई लोग का माइक म्यूट नहीं है, और गा सकते हैं और परमेश्वर की महिमा करें। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे तेरे दरबार
मसीह कौन कौन आवे, धर्म के भूखे गुनगार रे, हमें प्यारा लगत है। धर्म के भूखे गुनगार रे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, पंडित और मूर्ख गवार रे, हमें प्यारा लगत है। पंडित और मूर्ख गवार रे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, मुक्ति और शांति अपार रे, हमें प्यारा लगत है। मुक्ति और शांति अपार रे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, धर्म के भूखे गुनगार रे, हमें प्यारा लगत है। धर्म के भूखे गुनगार रे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगत है। താങ്ക് യു ബ്രദർ എഡ്വിൻ. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് കവാലി. ആ കവാലിയുടെ രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ട ഈ ഗീതം നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഒഫീഷ്യലായിട്ടൊരു വെൽക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വിൽ റിക്വസ്റ്റ് ബ്രദർ ബെൻസൺ മാത്യു ടു ഒഫീഷ്യലി വെൽക്കം ऑल ऑफ अस. वेलकम के लिए बेंसन ब्रदर संडे स्कूल का टीचर है, आएंगे हमारे कलीसिया का. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's an honor for me to welcome all of you here in the parents' meet for our Sunday school kids. I really thank for all of you to be present here, and you're taken your precious time to be here to discuss, to understand what is involving in the life of the kids and how we can do well. First and foremost, I'd like to thank God for enabling all of us here to gather in this fashion. I just thank and praise the name of Lord and the God. Also, I would like to welcome Evangelist BP Paulus and Evangelist Edwin Paul and Evangelist Charan Das. They are all in the northern belt of India, and they've been working for they are the servant of God, and they've been working for the God in Haryana and Faridabad. I'd like to also welcome Evangelist JV Simon and Binu Samuel, brother, Evangelist Binu Samuel, Evangelist Suresh Kumar and Evangelist Samson D. Cruz, Evangelist Santosh Kumar and brother Sanish PB,
I'd like to thank them for taking their time here and also to be part of this meeting. We really thank and welcome them here. I also take a pleasure to welcoming all the parents here who took their time out of the busy schedule and been here in this meeting. I welcome them and I thank them for this time. Also, I like to also welcome the elder of Kakanad Assembly and all the teachers here who designed this Sunday school program, who have the burden to do this thing for the glory of God. And not only they have restricted themselves to a part of assembly, but they are also given the benefit of the importance and the benefit to across India and not only India but across the world as such. A warm welcome once again to all of you here, and may the God enable this meeting, and let this meeting be a blessed one for all of us. Let the name of the God be glorified. Praise the Lord. Thank you, Brother Benson. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ള സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ടീച്ചറായിട്ടുള്ള ഷാരോൺ ബിബി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. अभी हमारे संडे स्कूल का रिपोर्ट को पेश करेंगे शारन सिस्टर शारन बीबी. Sharon? Yeah, I hope I'm audible. You're audible. Yeah, so I'll just read the report. Yeah, so Camera? praise God. Yeah, good. Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go. When he is old, he'll not depart from it. So I'd like to read a concise report of the Sunday school program of Kakanad Brethren Assembly for the period March 2020 to May 2021. As you all know, we had been going through a time of crisis which never occurred before, and it all started with the first lockdown that was imposed on our country during the second week of March 2020. All the churches had to be closed and all its ministries were halted in those times. But our gracious God has opened up new ways to have fellowship with each other using the online medium, and some church gatherings began to resume in this medium gradually. But the Sunday school ministry was stopped for more than 7 months during this pandemic, and God put the burden in our church to look for the opportunities to resume the ministry in online medium. Thus, we started the ministry prayerfully in the Zoom platform from the last Sunday of November 2020. The timely support, guidance, encouragement that we received from the church overseers were of great help and strength to move forward with this. Kakanad Brethren Assembly had only one vision behind all this: to bring all our students to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ and help them to grow in his knowledge and thus be a useful vessel for God's glory in their respective families and churches. It was just 12 children and 4 teachers when we started, and then God blessed us with 75 more children and 9 teachers in this ministry. We had students from Kakanad Brethren Assembly, Bihar, Haryana, and also from abroad who joined in the online classes. This online program is held every Sunday from 5 p.m. to 6 p.m. We begin the session with a time of singing and praising God, followed by breakout sessions for each group class based on their age. Total duration of the program is 1 hour, in which 40 minutes are specifically given to group classes. I would quickly like to inform you of the different classes and the respective teachers for your prayers. Class 1, it's taken by me for students from ages 6 to 8. Class 2, Sister Sheba George, students from ages 9 to 12. Class 3, Brother Benson Matthew, students from ages 13 to 15. Class 4, Brother Subhan Koshi, students from ages 15 to 18. Class 5, Brother A.B. Thompson, students from ages 18 to 21. Class 6, Brother Alex Burgess, Shalom Boys. Class 7, Sister Mahima Sajan, Shalom Girls. Class 8, Brother Samuel Abraham, for the youth aged 20 to 30. And Class 9, Evangelist V.P. Paulos, for the Haryana students aged 19 to 30. We plan to conduct the Sunday school examinations on the 20th of June 2021 to check their understanding of the lessons that are learned, and the mode of the exam will be either online or written. Sunday school anniversary is also expected to be conducted on the 27th of June 2021. This would give the children an opportunity to glorify God with their talents. More details on the anniversary would be shared by the respective teachers to their students. We plan to start the next academic year on the 1st of July 2021.
A well-defined syllabus catering to the age groups will be strictly followed to ensure children not only get the theoretical knowledge from the Bible, but also are groomed to practically understand the importance of the Word of God and its applicability in their daily lives. It can include the special sessions on salvation and baptism based on the students' current spiritual understanding and position. We also had the opportunity to conduct a survey to understand the feedback of all the parents on the online Sunday school program. It helped us get their suggestions, which would be taken into consideration to improve the program going forward and also address their challenges. We appreciate and thank all the parents and its associated churches as part of this ministry for your great interest and encouragement in bringing up the next generation who seek and follow God faithfully. I'd like to close this reading of the report by soliciting your valuable prayers and support for the ministry going forward. May His name ever be glorified. Thank you. Thank you, Sister Sharon. That was a very concise report. इस report के बाद अभी Brother Joy will pray, and before Joy starts the prayer, I'd like to say a few things in Hindi for those who are only knowing Hindi. जैसे कहा जाता है कि जब when the going gets tougher, the tough gets going. This is a normal saying. ये विश्वास जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कठिनाई आते हैं, विश्वासी एकदम अटल हो जाता है और ताकतमंद हो जाता है. जैसे सिस्टर ने हमको रिपोर्ट में बताया था 20 मार्च से 2020 मार्च से हम बिल्कुल कलीसिया बंद हो गया था और हम चुपचाप बैठ सकते थे, लेकिन परमेश्वर का ऐसे अगुवाई था कि हम संडे स्कूल का प्रोग्राम इतना तो चला पाया. 12 बच्चे की बात कर रहे थे, उधर से लेके 75 के बच्चे हो गया. 9 classes are there. We are going to pray because the parents are going to talk to us after Evangelist Joy Brother's prayer, and let Brother Joy pray now. Brother Joy. Okay. Am I audible? Yes. स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर घड़ी सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया. विशेष करके काकनाड असेंबली के एल्डर लोग के लिए हम धन्यवाद करते हैं और संडे स्कूल के हर एक टीचर के लिए जिन्होंने इस प्रकार से संडे स्कूल के पेरेंट मीट को इस प्रकार से बुलाया और अभी तक अपने अच्छी तरह से प्रभु जी इस मीटिंग को अपने चलाया है. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. विशेष करके आपके दास एडविन भैया को भी गीत गाने के द्वारा और उसके गीत के द्वारा हमारे मनों को तैयार करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं. और बेंसन भैया को भी वेलकम करने में और शारण जी को रिपोर्ट पढ़ने में हर एक बातों में हमने उनको मदद किया. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. अभी कुछ समय के बाद जो पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव लोग और संडे स्कूल टीचर रिप्रेजेंटेटिव वो लोग बात करेंगे और उसके बाद प्रभु जी आपका दास संतोष सर वो आपका वचन से बातें करेंगे. इसलिए प्रभु जी मीटिंग के शुरू से अंत तक प्रभु जी हमारे संसार रहना प्रभु जी, और जो भी डिस्कशन किया जाएगा जो भी बातें किया जाएगा प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई में आत्मिक तौर पर, और हमें भी प्रभु जी और भी आपकी सेवा करने में प्रभु जी और बच्चे लोग को ट्रेन करने में प्रभु जी और भी आपकी आत्मा की अगुवाई और आपकी मार्ग के आधार पर प्रभु जी करने के लिए मदद करना प्रभु जी. मीटिंग के शुरू से अंत तक आपके हाथ में सौंपते सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Amen. Now we have already informed the representatives who are going to talk. We have got JBK Simon brother will start with followed by Samson D. Cruz and Charan Das. These all three representatives are not from Kerala, they are from outside. And I know you can keep on speaking for us, but I'll request you to limit your speech to 2 to 3 minutes. क्योंकि आपका जो आपसे बात करने पे, आपसे सुनने पे वो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है. संडे स्कूल टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाता है, ये क्या उनकी दिल में कितना असर पड़ा ये हमें अभी पता चलेगा जब आप हमसे बात करेंगे. Shall we start with brother JBK Simon? Yeah. JB brother. Thank you. Which language I may use? Hindi or English? Both. Mix it up, brother. Use both language, no problem. If I use both language, I don't know. हिंदी ले लो ना. हिंदी में बोलो. हिंदी में बोलो. I'll give a concise later. We all are North Indians. Okay. Okay. Yeah. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे भी इस तरह एक मौका दिया है और परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं और तत्पश्चात मैं काकनाड असेंबली के जो प्राचीन है एल्डर्स है, I would like to thank all of you for
giving me such an opportunity to share a few thoughts regarding this ministry. और संडे स्कूल की सेवकाई के बारे में जब मैं सोचता हूँ, I would like to tell that I am one of the greatest beneficiaries of this ministry. सेवकाई का सबसे बड़ा एक लाभार्थी हूँ मैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मैं भी बिहार में सेवा करने वाला एक छोटा सा प्रभु का दास हूँ, और परंतु अन्य कई लोगों को जो भाग्य बाइबल कॉलेजों में पढ़ने का जो मिलता है वो मुझे नहीं मिला, परंतु मुझे वचन पढ़ने का एक बहुत सुनहरा अवसर बहुत बचपन में ही मिला। वो है कि मेरा जो मातृ कलीसिया है केरल का जो कुम्बनाड ब्रदरन असेंबली, वहां पे मेरे बचपन में 12 साल संडे स्कूल होते थे। There were 12 classes in our Sunday school back in Kumbanad, which is my parent assembly, from Shishu class to 10th senior. So I had the privilege to study in all those 12 classes, from Shishu class to class 12. So there I learned the basics of the Bible. So actually I am inducted to my parent assembly, Kumbanad assembly, for giving me this biblical knowledge. मेरी जो मातृ कलीसिया है उससे मैं कर्जदार हूं कि उन लोगों ने मुझे वचन का ज्ञान दिया है। इसलिए संडे स्कूल की सेवकाई बहुत ही कीमती है, बहुत ही लाभकारी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं स्वयं हूं। आज एक प्रचारक के रूप में या एक बाइबल शिक्षक के रूप में अगर मैं इस्तेमाल हो जाता हूं तो उसका कारण जो है मेरी मातृ कलीसिया है, और विशेष करके मेरे जो संडे स्कूल के टीचर्स हैं। इसलिए मैं काकनाड असेंबली के इस ऑनलाइन संडे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को सबसे पहले मैं सराहना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ऑल दोस हु आर लीडिंग दिस संडे स्कूल मिनिस्ट्री फॉर काकनाड असेंबली। और शायद मैं एक कारण बोलना चाहता हूं कि वर्तमान समय में हमारी कलीसियाएं आत्मिक रूप में कई हद तक कमजोर होने की एक वजह शायद ये हो सकता है कि हम लोगों ने संडे स्कूल मिनिस्ट्री को नेग्लेक्ट किया है। वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आवर assemblies are getting weaker might be that we neglected Sunday school ministry. It could be one of the reasons. और मेरे दो बच्चे इस सेवा में भाग ले रहे हैं, इस काकनाड असेंबली के संडे स्कूल में भाग ले रहे हैं। मेरे छोटे वाले दो बच्चे, मेरी बेटी जन्ना जेबी साइमन और छोटा वाला बेटा जसविन जेबी साइमन, वे लोग दोनों भाग ले रहे हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में लोगों को वचन सीखने का जो अवसर घर में तो मिलता है, उसके अलावा एक संडे स्कूल में भाग लेने का मौका जिस तरह मुझे मिला है 12 साल संडे स्कूल पढ़ने का, ऐसा कोई मौका मेरे बच्चों को नहीं मिला है। और इस तरह के एक मौका काकनाड असेंबली के द्वारा जो मिला है, इसलिए मैं काकनाड असेंबली को और जितने भी टीचर्स इसमें क्लास ले रहे हैं आप सभी को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मेरे शब्दों को समाप्त करने के पहले एक छोटा सा सजेशन मैं रखना चाहता हूं। ये शायद आप जानते ही होंगे और करते भी होंगे, फिर भी मेरे हृदय में ये बात आई है, पवित्र आत्मा इस बात को लाई है, इसलिए मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। विशेषकर ये सजेशन उन प्रिय लोगों के लिए है जो वचन की सेवा बच्चों के बीच में या अन्य जगहों में करते हैं। वचन जो सिखाने की 3 प्रकार की तरीका आज प्रचलित है। There are from my perspective there are 3 methods through which people are teaching the word of God. और उसमें सबसे पहले है कि
presenting the word of God just like presenting stories. जिस तरह कहानियों को प्रस्तुत करते हैं, उस तरह परमेश्वर के वचन को बच्चों के बीच में प्रस्तुत करना एक तरीका है। ज्यादातर संडे स्कूल में, VBS क्लासेस में सब जो है इस तरीका को अपनाते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ ये सही है, फिर भी ऐसी एक तरीका है। कहानी जिस तरह बोलते हैं उस तरह जो है परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। इसमें एक बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि बच्चों को केवल कहानी की तरह परमेश्वर के वचन को बहुत ही सरल करके, गंभीरता के बिना, without giving much seriousness, when we present the biblical truths before the children, they think that the things which are written in the Bible are just fables or stories. So they too don't give much seriousness to these biblical things, biblical truths. जब हम कहानी की तरह इन बातों को प्रसन्न करते हैं, आजकल बहुत सारे ऐसी तरीके भी होते हैं। यीशु मसीह को कभी सचिन से तुलना करते हैं, यीशु मसीह को कभी या शाहरुख खान से तुलना करते हैं, तो बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बच्चे भी जो है इसको एकदम सरल तरीके से, विदाउट गिविंग मच सीरियसनेस, वे लोग भी इसे लेने में मजबूर हो जाते हैं। और दूसरा एक तरीका है, फर्स्ट तरीके मैंने बताया, presenting the word of God like presenting stories, and the second method is that is a theoretical presentation. Theoretical presentation हमारे ज्यादातर बाइबल कॉलेजों में सब यही होते हैं। जो सिखाते हैं वो that one who teaches learns from some available resources and he just presents what he learned before the children or before the audience. जो सिखाते हैं वो उनके पास कुछ किताबें या जो भी मिलती हैं उसी से वो सीखते हैं, और जो जो इधर उधर से वो सीखा उसी को सीधे सीखने वाले के सामने, वो चाहे बच्चे हो बड़े हो, उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में यहाँ पे केवल सिखाने वाला का जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, और सीखने वाले का जो ब्रेन है, बस यही दोनों का काम है। सीखने वाले अवेलेबल रिसोर्सेस से सीखते हैं और वो क्या करते हैं, लोगों के सामने या बच्चों के सामने उसे वैसे ही प्रस्तुत करते हैं। There is no involvement of Holy Spirit in such method of teaching. ऐसे जब सिखाते हो, वहां पवित्र आत्मा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। When there is no involvement of Holy Spirit, when we teach the word of God or we preach the word of God, there will not be any conviction of sin, and those who hear will not be convicted of their own wretchedness. जो लोग वचन सीखते हैं उनको भी अपना पापमय हालात का एहसास नहीं होगा, अपना पापों का एहसास नहीं होगा। केवल एक चीज होगा, सीखने वाले को लगेगा हमने बहुत ज्ञान पाया। दुख के साथ कहना पड़ता है आज हमारे बीच में ये बड़ी एक समस्या, हम बहुत वचन सीखते हैं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, हम बहुत वचन सीखते हैं और सिखाते हैं, परंतु इसके परिणाम स्वरूप केवल हमारे अंदर में एक टाइप ऑफ प्राइड एंड एरोगेंस, हम केवल घमंड और अहंकार से चूर हो जाते हैं। हमारे पास बहुत ज्ञान है, there is no conviction of sin, there is no conviction of our wretchedness of our sinful nature. हम केवल अहंकार और जो है अहंकार से और हटीलापन, arrogance से चूर हो जाते हैं। theoretical teachings का teaching, the method of theoretical teaching, इसका जो है समस्या है। and there is a third method of teaching, तीसरा एक तरीका है, वो यह है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से सिखाना। वास्तव में यही हमें चाहिए। वचन सिखाने वाले लोग प्रभु के पास जाए, उनसे कहिए
Lord, I know nothing. I have nothing, I know nothing, but I'm going to preach from your word. I'm going to teach the children. I am going to preach in the assembly. Lord, send me your Holy Spirit and fill me with the Holy Spirit and help me to teach or preach. पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से भर जाए, और जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, जिन लोगों को आप सिखा रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन को औरों के साथ बांटिए। तब देखिएगा वचन सुनने वाले, हो सकता है बच्चे हो या कलीसिया के बड़े लोग, उनको अपना पाप का एहसास होगा। They will be convicted of their sin when we preach after filling with the Holy Spirit. When we teach with the guidance of the Holy Spirit, people will be convicted of their wretchedness. लोग अपना पापमय हालात के विषय में अवगत हो जाएंगे और उद्धार के लिए चाहेंगे, पवित्रता के लिए चाहेंगे। When we preach after the filling of Holy Spirit, people will be convicted of their sin. People will be convinced of their wretchedness and they will search for salvation or sanctification. यही हमें होना चाहिए। मैं इस बातें आपके साथ बांटा और मेरी सोच यही है, काकनाड असेंबली के संडे स्कूल के जो भी प्रिय लोग टीचिंग कर रहे हैं, ऐसे ही आप टीचिंग कर रहे होंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई और मदद से। नो थियोरेटिकल टीचिंग, नो स्टोरी टेलिंग। टीच विद द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट। टीच आफ्टर द फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। टीच ओनली what God gives you to teach. Then your children will be convicted of sin and they will be convicted of their sinful character, and then the children, those who are not saved, will ask, how can I get saved? Or those who are saved will ask you, how can I be sanctified? यही होना चाहिए हमारे, और आप ऐसे ही कर रहे हैं, यही मेरी प्रतीक्षा है। अगर कोई अब तक नहीं कर पाए तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, ऐसा ही करें ताकि ये सेवकाई बहुत लाभकारी हो और ना केवल मेरे बच्चे को, जितने बच्चे अभी भाग ले रहे हैं और जो बच्चे भाग लेंगे उनके लिए भी आत्मिक लाभ हो। और मेरे 2 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, जन्ना और जसविन, उनके तरफ से और मेरे व्यक्तिगत तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, काकनाड असेंबली को, एल्डर्स को और जो भी संडे स्कूल टीचर्स है, आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। താങ്ക് യു ബ്രദർ ജെബി. സാധാരണയായിട്ട് പേരൻസിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണെന്നൊക്കെ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് we take whatever you said, brother, and we'll try to sort of incorporate it in our methods of teaching. അടുത്തതായിട്ട് ബ്രദർ സാംസൺ ഡിക്രൂസ്. सबको जय मसीह की और praise the Lord to the elders of the Kakinad Assembly and the teachers, the Sunday school teachers, and all the parents. And thank you very much for taking care of our children. और इस लॉकडाउन के दरमियान हमें बहुत सारे मीटिंग्स है, लेकिन हम कई बार बच्चों को उसमें बिठा नहीं पाते क्योंकि लंबे समय बैठने का उनका आदत नहीं है। तो इसलिए लॉकडाउन के दरमियान हम लोग को तो फायदा मिलती है, लेकिन हमारे बच्चों को कई बार फायदा नहीं मिल पाता। और कम से कम हमारे कलीसिया की ओर से हम लोग जब सब लोग मिल नहीं पाते, हमारे कलीसिया की ओर से जो कार्य हमें करना है और आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं, सो as a representative of parents we wish to thank you all. और आप लोग बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सिस्टमैटिकली भी आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कोई सेवा कर रहे हैं ऐसा समझ कर नहीं, there are lot of ministries going on in Zoom platform, but आप लोग इस सेवा को सिस्टमैटिकली आप लोग कर रहे हैं और एल्डर्स इसके इनिशिएटिव ले रहे हैं।
और जो आप लोग जो भी टीचर्स है ये जो सेवा कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग को भी आप लोग नोटिफिकेशन दे रहा है कि हमने बच्चों को होमवर्क दिया है कि आप उसको मदद करें। और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बच्चों को तो आप सिखाते हैं और हमें भी आप ये बताते हैं कि आपने क्या सिखाया और उससे उन लोगों को हम लोग किस प्रकार उसमें मदद कर सकते हैं। तो मैं इन सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और मैं आग्रह करूंगा, आशा करूंगा कि आप इसे जारी रखें। यदि भी हम लोग हमारा संडे स्कूल्स हमारे असेंबलीज में हम लोग शुरू करने के बावजूद भी we wish to make our children join in your classes, so wish that if it is God's will and if you have a plan, please continue in that, and we are so happy। और हमारे बच्चे लोग परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं और पेरेंट्स के लिए हम लोग आगे परमेश्वर का वचन सुनेंगे, लेकिन मैं पेरेंट्स को भी एक बात मैं बताने के लिए चाहता हूँ कि जैसे जो आंकड़ा बता रहे, जो सर्वे बता रहे हैं कि जो लोग मसीह में आया है, प्रभु को जो ग्रहण किया है, उसके अगर आंकड़ा देखे, किसी ने इस प्रकार बताया 30 साल के बाद जो प्रभु में आया है उनका जो संख्या है, there is only 4.7% came to the Lord only after the age of 30। और आंकड़ा इस प्रकार बता रहे हैं 32% लोग, 32% वो लोग 7 से लेके 11 उम्र के बीच में प्रभु में आया है, 32%, and 36.8% came to the Lord in between the age of 12 to 19, 12 से 19 तक। इसलिए जब प्रभु का वचन बताता है बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए, तो ये कितना बहुत जरूरी है। सो hats off you brethren for taking care of our children, क्योंकि अगर हम बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाएंगे तो उनका हृदय मजबूत होगा और वो लोग बुराई के रास्ते से हट पाएंगे। और मैं जब आपका क्लासेस को मैं जैसे अभी बता रहे थे लगभग 75 students, there are 75 students, I am so happy to hear। So it's also a challenge to us। आप लोग जो कर रहे हैं हमारे लिए भी एक चैलेंज है कि परमेश्वर जो कुछ हमें देता है हमें कैसे दूसरों के लिए इसे इस्तेमाल करना है। Like the child has only 5 loaves, 2 fish in his hand, but it was used for the multitude। So आप लोग भी अपना कलीसिया के लिए कर सकते थे, लेकिन आपने जब प्रभु के लिए सेवा कर रहे तो अभी 75 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो केवल आपके लिए नहीं, मैं सबके लिए एक छोटा सा एक जिंदगी का उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। I have heard about Susanna Wesley। You might have also heard about that, Susanna Wesley। जॉन वेस्ली और चार्ल्स वेस्ली का माताजी, उसका पिताजी जो सैमुअल वेस्ली भी था, वो भी एक चर्च का इवेंजलिस्ट था, पास्टर था, और उनको कई बार बाहर कलीसियाओं में जाना पड़ता था, मतलब कलीसिया चलाने के लिए। जब बाहर अपनी कलीसिया जाते थे तो उनका कलीसिया में जो पास्टर आता था वो उतना वचन से उतना ज्यादा जानकारी रखने वाले नहीं थे। Then Susanna came to know that my children are not getting spiritual food। वो क्या किया, अपने बच्चों के लिए अपने घर में छोटा सा संडे स्कूल शुरू किया। And she had 19 children, out of that 9 died in the younger age, so she had a good number of children in her home itself। 10 बच्चे हैं, उनके साथ संडे स्कूल शुरू किए और उनका पहला क्लासरूम था किचन, और उसी में उन्होंने शुरू किया। धीरे धीरे बगल वालों को पता चला कि उनके यहाँ पर सेवा हो रहा है, वे भी अपने बच्चों को भेजने लगा। धीरे धीरे बगल वाले लोग मिलकर के एक छोटा सा हट बनाए, और उसमें पता चला कि जब उसके लास्ट स्टेज में वो लगभग 200 बच्चों को पढ़ाती थी अकेले, सिंगल हैंडेड में। सो कैसे हम एक छोटा सेवा दूसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर ने उनके बच्चों को भी आशीष दिया। जॉन वेस्ली बताया जाता है लगभग 10 लाख लोगों को प्रभु का वचन सुनाया है। चार्ल्स वेस्ली लगभग 6000 से ज्यादा गाना उन्होंने लिखा प्रभु की महिमा के लिए। और उसके बाद जॉन वेस्ली ने जो चर्च बनाए, मेथोडिस्ट चर्च, उसमें उन्होंने बच्चों की सेवा के लिए बहुत ज्यादा प्राथमिकता दिया। कई हजार बच्चों को उन्होंने परमेश्वर का वचन सिखाया। ये सब शुरू हुआ किसे, एक लेडी से। सो यू आर डूइंग अ वंडरफुल मिनिस्ट्री। मे द लॉर्ड ब्लेस यू एंड मे द लॉर्ड extend the territories in the coming days। May the Lord add
more children into your this Sunday school program. एंड पेरेंट्स की ओर से, हमारे परिवार की ओर से हम एक और बार आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। थैंक यू ब्रदर डिक्रूस। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे ब्रदर चरणदास, जो हमारे बीच में संडे स्कूल में थोड़े लेट में आया था, लेकिन उन्होंने भी अपने बच्चों को लेकर आए थे, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। चरणदास, और टू ब्रदर चरणदास। जी जी ब्रदर, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, ठीक है, आप यस क्लियर। सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और उसके साथ साथ मैं काकानाड ब्रदरन असेंबली का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि और उस बहुत सुंदर प्रोग्राम में जो आपका है उसमें ज्वाइन करने का आपने हमें मौका दिया। लंबे समय से मैं और मेरी पत्नी के साथ हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे जवान बच्चों के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम हो जिसमें हम प्रभु का वचन उन्हें सिखा सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हमने यहाँ यमुनानगर में सेवकाई शुरू की थी, तो मेरी पत्नी और मैं अमूमन हम ऐसे बहुत सारे बच्चों को मिलते थे शुरुआत में, जो बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे होते थे, मीन्स वो ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे थे जो ऐसे यूजलेस घूमते सड़कों पे। तो हम लोगों ने पार्क में और इधर उधर ऐसे बहुत सारे बच्चों के बीच में शुरू में हमने कार्य किया, और एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोगों ने संडे स्कूल शुरू किया कुछ साल पहले। तो अभी लॉकडाउन से पहले लगभग 70 बच्चों के साथ मैं और मेरी वाइफ संडे स्कूल चलाते थे, जो सभी बच्चे लगभग वो अविश्वासी परिवारों से वो बच्चे आते हैं, और एक लंबे समय से ये सब हम प्रभु का वचन बच्चों के बीच में लेकर जाते रहे। और फिर एक मौका मुझे जब दिया गया, क्योंकि हम हमेशा बड़े बोझ के साथ इंतजार में रहते हैं कि कैसे हम बच्चों तक, जो हमारे जवान बच्चे हैं, उन तक हम प्रभु के वचन को पहुंचा पाए। तो ये जो प्रोग्राम अभी आप इसमें संडे स्कूल क्लासेस में मुझे हमारे बच्चों को शामिल होने का जो मौका मिला है, उसके लिए हम तो प्रभु के बहुत आभारी हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर और एक अच्छा सिस्टमेटिक प्रोग्राम में इससे पहले मुझे नहीं इस तरीके से मौका मिल पाया। पर मैं इन बच्चों के विषय में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारे जो जवान बच्चे जो संडे स्कूल क्लास में जो ग्रुप है हमारा 14 बच्चों का लगभग, वो सारे बच्चे ऐसे हैं जो यमुनानगर में बिहार और यूपी से माइग्रेट होकर आए हैं। उनके पेरेंट्स यहाँ के हरियाणा के नहीं हैं, वो बिहार और उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर बच्चे हैं। उनके माँ बाप फैक्ट्रीज में, चूँकि यहाँ पर प्लाईवुड का बहुत ज़्यादा काम है, प्लाईवुड की फैक्ट्रीज बहुत है यहाँ पर, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, लगभग 500 के करीब ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रीज यमुनानगर में है, जहाँ पर इनके पेरेंट्स आकर लेबर का काम करते हैं। तो इन बच्चों में हम बहुत लंबे समय से हम संडे स्कूल क्लास चला रहे हैं। तो अब ये बच्चे जवान हो गए, पर वो सभी ऐसी बहुत गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं बच्चे, और बहुत साई है, कई बार वो थोड़ा शर्म भी करते हैं। पर इस प्रोग्राम में हम प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि 5 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। ये जो प्रोग्राम में प्रभु के वचन को उन्होंने सही से जाना, और उस वचन ने उन बच्चों के हृदय में कार्य किया, और फिर उन्होंने प्रभु को अपने आप को कमिट किया प्रभु के लिए। तो ये बहुत मीन्स ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मैं अंकल वीपी पौलुस का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय हमारे बच्चों के बीच में उन्होंने व्यतीत किया, और प्रभु के वचन की सेवकाई उन बच्चों के बीच में उन्होंने रखी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सभी ने जो एक अपॉर्चुनिटी दी, हमें एक मौका दिया, उसके लिए मेरी असेंबली की तरफ से
बेथेल क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से मैं बहुत आभारी हूँ। और इस लॉकडाउन के समय में एक अच्छा प्रभु का वचन सीखने का मौका हमारे जवान बच्चों को प्रभु के अनुग्रह से मिल पाया। और आप हमारी सेवकाई को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा, ताकि प्रभु बहुत सी आत्माओं को जो अंधकार में है वो बचाई जाए और प्रभु का वचन और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। Thank you, brother Charandas. Thank you. Charandas പറഞ്ഞ ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ ചെറിയ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, യമുന നഗറിലാണ് പ്രിയ സഹോദരൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഹരിയാനയിലാണെങ്കിലും തന്റെ സ്റ്റുഡൻസ്, തന്റെ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ബീഹാറിൽ നിന്നും യുപിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ വന്ന മൈഗ്രേറ്റഡ് വർക്കേഴ്സ്, അവിടെ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ മക്കളാണ്. അവരിൽ 5 പേര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള വിവരമാണ് താൻ പറഞ്ഞത്. പ്രിയ ദാസൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം. Now our brother Subhan, one of the teachers, will give a reply to the talk, what the parents have said, given. Okay, over to Subhan. Okay, thank you, Uncle. Hope I am audible. Yes. Okay, thank you. Thank you, Uncle. Camera, if you can't see your face. Yeah, I have a small problem with my camera. It's okay. Then go ahead. Okay. Okay, thank you, brothers. Okay, respected elders of our Kakinada Assembly, parents and fellow teachers, good evening. I thank God for this opportunity, for the blessed time that we have, the time that we share with each other. And it's been a joy to serve your children. And I remember a couple of years back, the time when we had a Sunday school in our Bethesda Assembly. I remember the burden of our elders. I remember Samuel Uncle saying that, Lord, if you could give us 50 children. And now we are 75 and counting, and that's the way how God honors his servants. It's not something that we do. It's God's good pleasure that he chooses to honor those who serve him. It's nothing of our worth. We do admit that. And being said that, we take this opportunity to thank all our parents who have come here, because first and foremost, to see your little children, to see their beautiful face, to see the way how they sing, and the way how they repeat the stories after the classes. And it's a good time that we enjoy to see their face, a good time for us as well to see them, and the joy, the privilege that God gave us so that we could minister to them. So especially in this time when many of our churches that we see around, they don't give much importance to Sunday school. And as our brother was saying, most of it's a very crucial point of our children's life, of a man's lifetime, that we minister God's word during the childhood years and during the teenage years. And since it's great that God has enabled us to do this ministry, so that our children should know who God is. And ultimately, we are ultimately responsible for whatever that we teach to your children, first before God and as well as before you. So whatever, let's on a concise way, let me tell you what is it that we teach and why do we teach those topics. So ultimately, if you look at the way how we conduct our Sunday school, there are 4 objectives that we try to cover in our Sunday school. First is to teach the word of God correctly. Second, to preach Christ. Third is to equip our children to exercise the faith, okay, so that they be courageous while they exercise their faith. And fourth, to exercise the spiritual gifts. So these are the 4 core areas as of now that we focus on, especially for all our children, so that they could be strong in God's word, as well as to preach Christ faithfully, as well as to know Christ personally. Now, if you read Psalms 19, David wrote this beautiful verse, "The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yet not much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb." So that's the first core importance. Why do we need to teach the word of God? First, the child will be able to know the will of God in their lives.
It's again from the Holy Word that the Spirit of God uses to redeem us all from the bondage of sin. And it is only through knowing the God's holy counsel that the Spirit of God helps each and every one of us to live sanctified lives. Now that's about the first point. And coming to the second point, the second purpose of having the Sunday school is to preach Christ. Now, if you read, our Lord himself has commanded in Matthew chapter 28, all power is given unto me in heaven and on earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever that I commanded you. And God is with us even unto the end of the age. So it's the great promise that God's providence is there with us, as well as, to preach Christ. We preach Christ because we see that we as people are worthless, but God has given infinite worth for us. Because he has given infinite worth for us, it's something worth preaching to. Christ is something worth sharing because his love is worth seeking for. And that's something which we as teachers have a burden so that we could to preach Christ, so that all our children who attend the Sunday school should have a personal relationship with Lord Jesus Christ. So they stand firm and faithful before God's presence with joy. That's our humble desire. Now, the third part is so that all our children who has accepted Lord Jesus Christ, they should live lives which have strong convictions, as well as a life which live with good conscience. Now, interestingly, if you read our Pauline epistles, especially in Colossians chapter 2 and verse 6 and 7, there it says, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him, rooted and built up in him, and established in the faith that ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So like as of now, all of us are going through really challenging times. And unlike older days, you need not seek for sin. The sin is accessible. You just open your mobile and it's there, right? Up in you. Your temptations are right. You need not seek after temptation. Temptation is in your beck and call. So in such a world where evil is abounding and the tools that evil could operate is more accessible, even to little children, our children should know why they believe what they believe. Our children should know why Christ is precious, why Christ should be precious in our lives. Our children should be able to withstand trials and whatever temptations that this world could throw against us. So that is the third purpose that we have the Sunday school. And fourthly, it's a playground for all our children so they could exercise their spiritual gifts. Now, interestingly, Paul, when he wrote this beautiful letter to Timothy, he tells Timothy this, not to neglect the spiritual gifts, but to exercise them. So it's not just like many of us think spiritual gifts is only for the edification of church. No, it also, in addition to edification of church, the church of God, it helps each and every child of God to fight the battle for spiritual warfare. That is very important. So unless it's in Sunday school that we can encourage our children to exercise our spiritual gifts, and also in Sunday school that it's a training ground for all these children. So as these children may leave from our protection, from the care of the parents, as well as from the care of the teachers, or from the care of the people who love them, there will be times in their life they have to stand alone. So we need all our children to stand firm in Christ. They have to stand strong in Christ. So this is our humble desire. So in conclusion, so we are again quoting Paul here in second epistle of Corinthians chapter 4 and verse 1, and again in 6 and verse 3. We humbly desire your prayers, all our parents, so that whatever ministry that we do, that we should not back down, we should not cower in fear. Okay, we should not be able to lose heart out of discouragement. Okay, and let whatever action that we do should not be an obstacle to be a deterrent to the great ministry that God has given to us. So this is our humble request and humble prayer for parents. As long as you pray and intercede for your children before the God, please remember us as well, so that
whatever ministry that we do, let it be for God's glory. And thank you, Lord. I thank you all over here for your patience, for your may God's name be glorified. Thank you, Brother Subin. ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ സർവേ റിപ്പോർട്ട് അനാലിസിസിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പേ ഒരു പാട്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, സുബിൻ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത്. അതായത് കാക്കനാട്, കേരളത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കോർണറിൽ കിടക്കുന്ന കാക്കനാട് അസംബ്ലിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ദൈവം തന്നതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ഇതൊരു ട്രെയിൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നുമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സഭ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണം. ഇനി സർവേ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ സഹോദരൻ സനീഷ് കത്യാറിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, പൂമലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സനീഷ് പ്ലീസ് ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും. परमेश्वर का धन्यवाद की महिमा हो। प्रभु ने मुझे दिए हुए इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और खास करके काकनाड प्रधान असेंबली का एल्डर्स और इस संडे स्कूल मिनिस्ट्री का हर एक जिम्मेवार लोगों को भी मेरा धन्यवाद को मैं अदा करता हूँ। ये हमारा जेबी ब्रदर लिखकर म्यूजिक देकर गाए हुए गीत हैं, शायद आप लोग पहले भी इस गीत सुनेंगे। ये प्रभु को धन्यवाद करते हुए इस गीत शारोन का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है, घाटियों का सोसन भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है। शारोन का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है, घाटियों का सोसन भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है। तू मेरा दिल का है प्यारा, मेरी नैया का केवनहारा। तू मेरा दिल का है प्यारा, मेरी नैया का केवनहारा। ये तमन्ना है मेरा दिल पूरा, तुझको देना है ये जीवन सारा। ये तमन्ना है मेरा दिल पूरा, तुझको देना है ये जीवन सारा। शारोन का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है, घाटियों का सोसन भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है। तू ही है अब मेरी आशा, नहीं मुझको अब बिल्कुल निराशा। तू ही है अब मेरी आशा, नहीं मुझको अब बिल्कुल निराशा। तेरी वादा है मेरी यादों में,
कि मैं आऊंगा जल्दी में खो में। तेरी वादा है मेरी यादों में कि मैं आऊंगा जल्दी में खो में। शारों का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है। घाटियों का सोसन भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है। शारों का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है। घाटियों का सोसन भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है। Praise the Lord. Brother. Thank you, Brother Sanish. Abby? Yep. All right. Okay, let me share my screen. Hope you're able to see my screen. Yes. All right. Okay. Yeah. So I think we need to run very quickly. It is not the time for me to talk. Okay. It is the time for you to talk, especially for those who did not even speak up so far, the parents and teachers. All right. So you remember the survey form we have sent to you. And I really wanted to take time to thank everyone, especially all the parents, all the guardians who have taken the time to submit it and send back to us. So this is what I'm going to do this in, I will not take much time, maybe in a 5 to 10 minutes. I will say, why did we do this survey? Then, you know what we'll do? We will go over some question. We will not have the time to go over every question, but some question which is relevant to discuss in this session. Okay. So why this survey, right? So I think many of us already spoke about it, the beauty of this ministry. Okay. So I wanted to, in a nutshell, I want to make one point. See, the whole objective of this ministry, right? The entire goal of the ministry is to bring our generation, bring our children into a point where they have a relationship, personal relationship with the Lord. This is the first point. See, bring our children into a point. That's only what we can do. So if you look our Sunday school students, right? They're like 75 plus students. We can simply categorize in two as per the scripture. The one category who never come into the personal relationship with the Lord, who are not born again yet, who are on the way to get relationship with the Lord. Another category who have already born again. So we have to help these two categories, right? So what we understood as a teachers, as we involve this ministry, it's very tough for us to play a big role or a complete role in achieving this goal. Maybe some part. We understood that, the parents is very important. So that's the reason that we have sent out this particular thing, and we have understood that we all have the responsibility. You remember one question we had in survey: whom do you think that who is the real responsible for bringing up our generation? So one simple answer to that, everybody is equally responsible. The church is responsible, parent is responsible, and the teachers is responsible. That means to understand each other. That means the parent and the role of a teacher, and execute our responsibility. That means we are all working together in this ministry, not just the teachers, some 70%, parents are probably 70 and we just 30, not like that. We are working together to bring up our generation. Okay, so I just want to quote it with 3 points from the word of God. As Paul says, 2 Corinthians chapter 3 verse 9, Paul is saying we are God's fellow workers. What does it mean? That he was telling some of us planting it, some of us watering it, but God is the one who caused them to grow. God is working primarily to bring up a generation who's close to him.
but we are working along with him. It's a very beautiful thing that to understand from the word of God. It's a very important ministry. Okay, so I just want to put it, this is the reason we have to understand the mind of the parent. What do you see? How do you see this ministry, and how can we improve from the suggestions from you? Okay, so I don't want to take much time over there. You see that I will go over some question and I will pause and prompt this question maybe for a discussion. Okay, so if you remember, there are two questions. Does your child have any spiritual ambitions? Okay, so what do you think? It is also time for teachers to talk. Okay, whenever it is necessary. I wanted to understand, it's good to talk. If a child doesn't have any spiritual ambition, any spiritual goal, he doesn't have anything at all, what will happen? Or if he have a goal, how can we make sure that he's aligning according to the scripture? So what do you think in this? So any parents, whoever has already gone through, who never submitted, it's fine. You can take time. I don't call out the names, but please unmute yourself and speak out. Maybe 2 words. Probably the teachers. Anybody? What do you think our children doesn't have any spiritual ambition? Anybody? The children, yeah, with whom I am dealing and teaching, and they have no spiritual background. They do not know anything about God or nothing, and they are like zero. And the first class when I attended, I was really surprised to see that the age group of between 15 and 30 years old. And as our dear brother Charandas said, they're all from such a background, and they might be only know 2 to 3 verses, Ram Ram, or do something like that. As right. In North India, you go to any village and meet any people, they always greet Ram Ram, and nothing more than that they know it. So their children also exactly same. And as JBK said that, I got their names and age group, I started to pray for them. That is very, right. Very important. And as JB said that in 1967 to 1970, we had a Sunday school back in Kerala, over 200 students. I don't know whether you believe it or not, over 200 children in our Sunday school, all them from different background, Hindu background, CSA background, Jacobites background, Roman Catholic background. So we had a wonderful time, and we wanted to win them. And I tell you, from the Sunday school group itself, and a few children, they heard the gospel and they accepted Jesus Christ, then they obeyed the Lord in the waters of baptism. They had a lot of problem. They were very strong, and they started to come to the assembly there. So I wanted to see that these children, this age group, they must know Jesus Christ. And prayerfully, I started from the beginning to tell them that we are sinners, and Jesus Christ came to this world to save us. So I systematically, with the 4 weeks, and I presented Jesus Christ and presented the need of salvation. And I thank God that last Sunday, when I asked them, how many of you want to this Jesus Christ? And 5 of them put their hands, and I asked Charandas, when the church starts after the lockdown, and let them
openly speak in the church. And because in Romans chapter 10 verse 9 and 10 says that when you accept Christ, and you have to openly tell in before the church and before the believers, so they are ready to do that. And now I will continue the same, as well as the first 7 steps of a Christian life. I started repentance and receiving Jesus Christ, then baptism. Last Sunday, I just read one verse for them: go into all the world and preach the gospel, and those who believe and accept and give them baptism in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And I just read one verse, there was no time. So I am thinking of continuing that, and the same time the rest of them are in my heart, and I'll definitely bring them also. And as I told you that, see, I have the names of all these 18 children and their age groups. I keep this paper and pray for each one of them, and that is a very, very indeed we need it. And your prayers are very much needed. Yes, see, Uncle. Yeah. And let me tell you one more thing, that see, to teach them, I know that a lot of Bible verses are there, but I sit in the presence of the Lord. I spend a lot of time with the word of God, and I pray that the Lord may use these verses for them, and that is the way I prepare. And so I hope that the Lord will definitely work in their hearts. Thank you. Exactly, Uncle. Thank you. Thank you so much. You see that, that's the reason we put another questions here, which is mutually exclusive to this question. If you can see, this is the response you all have submitted. 67% people, the parents have saying that, their children have an ambition. Spiritually, they have something there in their head. Okay, it's a great thing to know that. But what we understood, right? As Uncle was telling, God is the one who's initiating the ambitions in the hearts, children. God is setting up the new generation always. So it's very important as a child, as a parent, and also as a teacher to take time deliberately, as Uncle was mentioning, by name. Probably if we can take time to pray about them, we don't know, what God is going to do in their life later. Okay, so I'm just keeping out because we don't have much time. Let me go to the next things. Okay, I just put it, this is the same thing. Okay, I wanted to say one point over here. God always set up a new generation always. So if you can look at the second part over here, when Moses died, he was 120 years. Okay, so if you can imagine, at that time Joshua was 70, who is the next generation leader? Okay, that means 40 years gap. I think Samuel Uncle and other 70 plus people can start thinking about setting up a new generation. That's what we do over here. Okay, it's not like when we have about to go from this world. Not so. It's very important to align with the plan of God and bringing up our next generation. Okay, let me go to you see this next question: a quiet time with the Lord. And we have we put it there. This is applicable only for senior children. Okay, so I just wanted to put one little feedback over here. Okay, we have to make sure our children knows our Lord personally and spend time speaking with them. Okay, so this is very important, and we are glad if it's 60% of people who's 35% people doing daily, but there many people has to do it very continuously on that. So this is a matter of prayer for us. It is we are getting maybe 40 minutes as a parent, a teacher,
And also parent, there might be a time for you cannot even put all the attention on the children. Okay, so we have to pray and make sure our children is taking the time in speaking with the Lord and getting in allowing God to speak. It's very important. Okay, it is the time for God to speak to them. Okay, so I'm just skipping. I'm just getting through all the responses we have received so far. And see, this is very interesting question. What would they choose primarily if they get mobile phones and desktop in their hands? We all know that parents and teachers, everybody who's in this session, we cannot avoid this internet right now. It's become an unavoidable thing in our life, our educational system and even our meetings, everything. Okay, so how can we make sure this, we get 60% of our responses, they are accessing YouTube. I thought of WhatsApp they're accessing, but nobody has put it. It's a 0%. Anyway, whatever it is, okay. I have to, on behalf of our teachers, I want to say one word. In our cyber world, everybody is having a personality. Okay, through the social media, through this Google cloud, we are telling what we are. I don't know. I don't take time to get your feedback here, and I hope that you are all agree to that. Okay, it is actually, we can very well, tell our identity to the world through this online media and all social networks. Okay, I just leaving to all the parents. Okay, not simply shutting up their access to this internet, but educating them. You have a wonderful opportunity to exhibit your identity in this cloud network. Okay, let me go to another thing. Okay, this is something which helping us to understand how you people are doing after the post activities of Sunday school. Okay, how do you involve in your child Sunday school post activities? It might help a lot of teachers in achieving their homework what they given to your children. Okay, you see that check and correct the homework assignments given to the children. Okay, 30% are already say they are doing that. Check and correct the homework assignments. I forgot about that. Okay, you see that ask them about what topics have been covered. That is the most of the people are doing. It's a very great thing. Okay, it's a initiate a discussion with them. Okay, what you have learned today? What did you get out of it today's session? Okay, and ask them whether they have any doubts in the topics. This is also very important. If something in the 40 minutes a teacher cannot do, probably you can do it. Okay, so this is very important. That's why reason we have put it as working together, teachers and parents. Okay, all right, so this is the last question. I just put it. Challenges and struggles. We have asked this particular question. What challenges and struggles are you facing as a parent at this moment? And the 40% we are saying, the failure to spare time dedicatedly our children, and also spare time to dedicatedly our own spiritual growth. Okay, we agree to that. We all struggle in that way. It's something we have to learn to practice to manage. We need to get the help of God. Okay, so this is all help us and all helping you to understand this is the way that we have to improve it much better. Okay, so I'm just stopping here. Thank you so much for the time. And also you remember the first section in the question there, it's all about the feedback about the Sunday school, and we are assuring you that teachers will reach out to the children, and we have already got your responses. They will make arrangements if they wanted to get into next another class, or they wanted to change their language, everything. Okay, so we will work on that. Okay, thank you so much. May God bless us all. Stop here. Thank you, Brother Ebi.
എനിക്കറിയാം നമുക്ക് സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എബി ഹാസ് ആക്ച്വലി tickled a lot of our grace cells and we could have talked and talked and talked. പക്ഷെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കൺസേൺസ് ദൈവം അറിയുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്നു പോകാം. For today's word ministry, Brother Santosh Thomas from Jamdara, he is taking the ministry. അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജെയിംസ് അനൽ സഹോദരൻ. അതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മാമൻ കെ സി മാമൻ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ ഒരു എൽഡറാണ്. സഹോദരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം the thing will be handed over to Santosh Thomas and Brother James Anel. മാമച്ചനങ്ങള് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൃപയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അവിടുത്തെ പുണ്യനാമത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നല്ലൊരു സന്ധ്യാവേളയുടെ കൃപയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദാനം തന്നതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. പകൽക്കാലം അവിടുത്തെ കൃപയും പരിപാലനവും ഒക്കെ അടിയങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്നു. അടിയങ്ങളായിരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു പരിപാലിച്ചത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ്. കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അന്ന് എല്ലാ നന്മകൾക്കായി സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പല വിധങ്ങളിൽ പല ഇടത്തായിട്ട് ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതോടെ ഞങ്ങൾ ഏത് മൊബൈൽ നമ്പറാണ്? ഹലോ, ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? യെസ്, മാമച്ചങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവിന്റെ നാമം ഞങ്ങൾക്കൂടെ പല നിലകളിൽ മഹത്വപ്പെടുവാൻ തക്കണം അവിടുന്ന് ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം 2 വർഷത്തോളം, 1 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി ഞങ്ങൾ ഈ നിലയിലായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഞങ്ങളെ കൈവിടാത്തവനായി ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, നീ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന നന്മകളെ ഓർത്താണ് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, പലവിധമായ ഈ നാളുകളിൽ അവിടുത്തെ വിലയേറിയ നന്മകൾ കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂളിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ചെറിയൊരു ക്രമീകരണമായിട്ട് കാക്കനാട് അസംബ്ലിയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ പരിപാടി അതല്ലായിരുന്നു, അവിടുത്തെ കരുതൽ അതല്ലായിരുന്നു. കർത്താവെ, അത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നോർത്ത് സൈഡിലും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുവാൻ തക്കണമെന്ന് ഇടവരുത്തി. അത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ സഹായിച്ചു. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവെ വചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാക്കി. അതിന് പല സഹോദരന്മാരെയും അതിന് ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് തന്നു. ഏതാണ്ട് 75 കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വചനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ അത് സഹായിക്കുന്നു. അത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, എല്ലാം അതൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുവാൻ തക്കണം ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാം അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുവാനാണ്. ഞങ്ങളിൽ കൂടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അത് ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ആ നിലയിൽ അതൊക്കെയും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ സഹായിച്ചു. കർത്താവിന്റെ കൃപ കൂടിയിരുന്നു. പല ദൈവദാസന്മാര് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനൊക്കെ ഇടയാക്കി. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്തു. എല്ലാവരുടെയും പേരും പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കായിട്ടും ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി സ്തോത്രം. അതുപോലെ തന്നെ സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകന്മാർക്കായിട്ട് ദൈവനാമത്തെ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ അധികമായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്ത് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂൾ അധികമായിട്ട് വിപുലീകരിക്കുവാൻ തക്കണം കർത്താവ് അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, എല്ലാം അവിടുത്തെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ ഇടയാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ നാമമല്ല അവിടുത്തെ നാമം, ഞങ്ങൾക്കതിനകത്തൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കുന്നു. അത് അവിടുത്തെ കൃപയാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യവും സാവകാശവും തന്നത്. അതോർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതനുസരിച്ച് കർത്താവിന്റെ കൃപ അതിന്മേൽ അധികമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അധികമായി ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തരുവാനും അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും ആ നിലയിൽ സഹായിക്കണം. അതിന് പ്രത്യേക ദാസന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ നിലയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അത് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കണം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ അവിടുത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. സന്തോഷ് സഹോദരൻ വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും. അത് ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഇടയാക്കണം. തുടർന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്പസമയം കൂടെ അവിടുത്തെ പാതപ്പെടുത്തി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ കൃപ ഞങ്ങൾ തന്ന് സഹായിക്കണമേ.
ഈ പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ അത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവെ അധികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ വരവിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഏറെ സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു, കേൾക്കണം സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവേ. ആമേൻ. Over to you, Brother Santosh. So excited to see all of you this evening. आज शाम को आप सब लोगों को देखकर मन काफी हर्षित है. We are all sitting in different places. हम सब अलग-अलग जगहों पर बैठे हुए हैं. What a technology. क्या ही तकनीक है ये. And special thanks to Kakinada Assembly for taking an initiative to conduct a Sunday school in this manner. इस प्रकार संडे स्कूल का शुरुआत करने के लिए काकनाड कलीसिया को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. If my memory is right, maybe 1 year back, Samuel uncle called me and said, "We have started a Sunday school. Why don't you ask your children to start the Sunday school and join with us?" मुझे अगर मेरा याद ठीक है तो ये साल भर पहले की बात है. शमूएल अंकल ने फोन करके मुझे बताया कि देखिए हमने संडे स्कूल शुरू किया है, आप अपने बच्चों को इसमें जुड़ने के लिए उत्साहित क्यों नहीं करते हो. And 21 years back when I went to Jamtara, 21 साल पहले जब मैं जामताड़ा आया था, we did not have an organized Sunday school in the assembly where we used to attend. जहां हम संडे स्कूल जाते थे वहां पर एक तरीके से, एक अच्छी रीति से और सुसज्जित रूप से संडे स्कूल नहीं हुआ करता था. And I used to tell my co-workers that we do not have a proper Sunday school here. We need to start it. तो मैं अपने सहकर्मियों से हमेशा ऐसा कहा करता था कि देखिए हमारा जो संडे स्कूल है वो अच्छे तरीके से नहीं है और हमें एक अच्छा संडे स्कूल का प्रबंध करना होगा. But I'm happy that these days all my co-workers have got children and now they are concerned about the Sunday school for their children. और आज मैं बहुत खुश हूं कि जितने भी मेरे सहकर्मी हुआ करते थे 21 साल पहले, उन सब के अभी घर में बाल बच्चे हैं और वे अपने बाल बच्चों के विषय में काफी चिंतित रहते हैं. And I studied God's word in Sunday school. मैंने भी परमेश्वर का वचन संडे स्कूल में ही सीखा है. Before joining Bible college, I read the Malayalam Bible 10 times orderly and completed it. बाइबल स्कूल में जाने से पहले मैंने अपने मातृभाषा मलयालम में बाइबल को क्रमानुसार 10 बार पढ़कर खत्म किया है. I did not study Bible in Bible college. बाइबल का अध्ययन मैंने जाकर के बाइबल स्कूल में नहीं किया. I studied 101 other subjects in Bible colleges. बाइबल कॉलेज में जाकर के मैंने सैकड़ों हजारों विषय पढ़े हैं. But I studied Bible in my assembly. लेकिन बाइबल का अध्ययन मैंने अपने कलीसिया में किया है. And we had more than 120 students when we were studying in our assembly back in Patanapuram. पतनापुरम में जब मैं पतनापुरम कलीसिया में मैंने भी कई लोगों के साथ संडे स्कूल साझा किया है. And there were more than 120 students when we were studying. जब हम पढ़ाई करते थे उस समय लगभग 120 विद्यार्थी हुआ करते थे. So if I know something from God's word, it's through Sunday school. तो यदि आज मेरे पास बाइबल का कोई भी ज्ञान है, कुछ भी ज्ञान है, तो वो मुझे संडे स्कूल से प्राप्त हुआ है. So all those parents who are attending tonight and all children who are attending, what a great privilege for you to study God's word freely through the ministry of Kakinada Assembly. और जितने भी माता पिता अभिभावक लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, काकनाड कलीसिया के द्वारा आगाज किया गया इस संडे स्कूल में जुड़ना हमारे लिए कितना धन्य बात है. Two things before I get into the word. परमेश्वर के वचन में प्रवेश करने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें. I'm happy for the teacher who is taking class for my daughter, whose name is Anne. मैं उस अध्यापक को या अध्यापिका को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे बेटी का, जिसका नाम एन है, उसका क्लास लेते हैं. And through the Sunday school, she has by hearted Psalm number 139, and she recited before me. I was so excited to see that I could not do that, but the Sunday school in Kakinad could do that.
मेरी बेटी ने भजन संहिता 139 को पूरी रीति से कंठस्थ करके मुझे सुनाया। जो काम मैं नहीं कर पाया वो संडे स्कूल के उस अध्यापक ने कर दिखाया, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। So I presume that it was a sister who was teaching my daughter Caris. और मैं उम्मीद करता हूं कि एन की जो अध्यापक है वो एक बहन होगी। And second matter, और दूसरा विषय, sisters have a great role in the work of the Lord. बहनों का परमेश्वर के सेवकाई में या परमेश्वर के कार्यों में बहुत बड़ा योगदान है। I heard that sometimes back some brethren have confused the minds of many God's people and assemblies that sisters are not supposed to teach Sunday school. और मेरा अगर याद ठीक है तो कुछ समय पहले किसी ने ऐसा एक लेख के द्वारा या किसी ने ऐसा एक गड़बड़ी कई परमेश्वर के दासों के मन में डाल दिया कि बहनों को संडे स्कूल नहीं लेना चाहिए। So sisters who are teaching Sunday school, go ahead. We are all with you. The Bible teaches that you have a great role in the work of the Lord. तो जितनी भी बहनें इस सेवकाई में लगे हुए हैं, आप आगे बढ़िए, आप सेवकाई को जारी रखिए, हम आपके साथ हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। I have a simple question. Who object that? जो कहते हैं कि बहनें संडे स्कूल नहीं ले सकते, उन लोगों से मेरा एक बहुत ही आसान सवाल है। Only one question. एक सवाल सिर्फ, Does all believers have spiritual gifts? क्या सभी विश्वासियों को आत्मिक वरदान दिया गया है? Then the sub question from that, और फिर उस सवाल से जुड़ा हुआ एक और सवाल ऐसा है, the sisters have spiritual gifts? क्या बहनों को भी आत्मिक वरदान मिला है? Another sub question, और उस सवाल से जुड़ा हुआ अगला सवाल, does any believer has all spiritual gifts? क्या कोई ऐसा विश्वासी है जिसको सारे आत्मिक वरदान दिए गए हैं? Fourth sub question, और उस सवाल से जुड़ा हुआ चौथा सवाल, all spiritual gifts are for the edification of the assembly? क्या वे सारे आत्मिक वरदान कलीसिया के उन्नति के लिए दिए गए हैं? So sisters, you have been given at least one spiritual gift for the edification of the assembly. तो निष्कर्ष बहनों, आपको भी कलीसिया के उन्नति के लिए कम से कम एक आत्मिक वरदान अवश्य दिया गया है। You are not an elder or a teacher. आप कलीसिया के प्राचीन या कलीसिया के अध्यापक या कलीसिया के शिक्षक नहीं हो, but you can teach in a Sunday school, you can share the gospel, you have a great role in the work of the Lord. लेकिन आप संडे स्कूल में बच्चों को सिखा सकते हो, उन्हें सुसमाचार सुना सकते हो और इस प्रकार परमेश्वर के सेवकाई में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हो। My time is limited. मेरा समय बहुत ही सीमित है। And I'm not going to take extra time. और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। Psalm number 127 verse 4. भजन संगीता 127 का 4। And all of us, at least many of us, should know this verse. अधिकांश लोग इस सवाल को जानते होंगे। सॉरी, As arrows, पद को जानते होंगे। as arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। Now, most of us are familiar with this verse. अधिकांश लोग, आप में से अधिकांश लोग, Most of us are familiar with this verse. I'm not going to expound that verse. मैं इस पद को और ज्यादा व्याख्यान नहीं करना चाहता हूं। But one thing is written very clearly, their children are like arrows. लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से वहां लिखा है, वो ये है कि बच्चे तीर के समान होते हैं। Well, every arrow has a purpose. अब देखिए, हर एक तीर का एक उद्देश्य, एक मकसद होता है। Children are like arrows. बच्चे तीर के समान हैं। Arrows hit a specific purpose. हर तीर का एक विशेष मकसद होता है।
So every child has God's purpose. हर एक बच्चों के जीवन से हर एक बच्चों के जीवन में परमेश्वर का एक मकसद है. Our families are blessed with children. हमारे परिवार परमेश्वर के ओर से दिए गए बच्चों से आशीषित है. When God gives us children, जब परमेश्वर हमें बच्चे देता है, what do we want to make them great? हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम महान बनाएं. Doctors and engineers. हम चाहते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं. We want to make them great. हम उन्हें महान बनाना चाहते हैं. You know, I had the privilege of meeting and spending time with so much of time with we used to call him Bada uncle. That means elder brother of Samuel Abraham uncle who lived in Kota. शमूएल अब्राहम अंकल का बड़े भैया जो राजस्थान कोटा में थे, उनके साथ उन्हें हम बड़ा अंकल कहा करते थे और मुझे अवसर मिला कि मैं उनके साथ अधिकांश समय, बहुत समय उनके साथ बिता सकूं. Whenever he meets an young man, जब कभी भी वे किसी जवान व्यक्ति से मिलते थे, the first thing he will tell that he will share gospel with him. तो सबसे पहला काम उनका था कि उस जवान के साथ उन्हें सुसमाचार सुनाना है. Then he will tell that you go to Bible college. और फिर उसके बाद उन्हें वो कहेंगे कि आप बाइबल कॉलेज जाइए. But you may interpret it in many ways, but his heart's desire was that he should be a God's man. तो अब जब बड़ा अंकल कहते थे कि बाइबल स्कूल जाओ, तो इसे आप लोग भिन्न भिन्न रूप में अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन बड़ा अंकल का दिल का हार्दिक तमन्ना ये हुआ करता था कि आप जहां भी जाओ परमेश्वर का सेवक बनो. Go to Bible college. बाइबल कॉलेज जाओ. Go and study Bible. जाकर के परमेश्वर के वचन का अध्ययन करो. So that through that you or he may study and understand God's purpose in your life. ताकि वह व्यक्ति जाकर के परमेश्वर के मकसद को जो उसके जीवन में है समझ सके. All parents who are listening, yes. जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, when God gives you children, जब परमेश्वर आपको बच्चे देंगे, train the child like an arrow. तो उस बच्चे को एक तीर के समान प्रशिक्षण देना, so that you can hit that arrow with a specific purpose. ताकि वो तीर एक विशेष मकसद के साथ आगे बढ़ सके. Turn with me to 1 Samuel chapter 1. मेरे साथ पहला शमूएल 1 अध्याय की तरफ आइए. Look at verse 11. उसका 11वें पद को देखिए. You know, here we have the prayer of Hannah. यहाँ हम हन्ना के प्रार्थना को सुन सकते हैं. And look at the prayer of Hannah here. यहाँ पर हन्ना का प्रार्थना को जरा देखिए. See, she was crying in the presence of the Lord. परमेश्वर के उपस्थिति में रो रही थी. She was barren. वो एक बांझ थी. And she was broken. वो टूटी हुई थी. And there was so much of bitterness in her. उसके मन में बहुत ही कड़वाहट था. She cried in the presence of the Lord. वो परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर के रोई. All the mothers who are listening us tonight, जितने भी माँ आज हमारे आवाज को सुन रहे हैं, she did not have the 66 books of the Bible which is available to you. आज आपके पास जो 66 किताबों का बाइबल उपलब्ध है, वो उस समय हन्ना के पास उपलब्ध नहीं थी. But look at that spiritual vision that she had, how she is praying to the Lord in verse 11, last part. 11वें पद का अंतिम भाग में जिस आत्मिक तृष्णा के साथ वो प्रार्थना कर रही थी, उसे जरा आप देखिए. 1 अध्याय का 11 पद. She had so many grievances. उसके मन में बहुत ही दुख है. The greatest pain was that she did not have children. और उसके दिल का जो सबसे बड़ी वेदना थी वो ये है कि उसके कोई बच्चे नहीं थे. So she is praying unto the Lord, give me a male child. तो उसका प्रार्थना कुछ इस प्रकार से था कि हे परमेश्वर, मुझे एक पुत्र दे. And when you give me a male child, और जब आप मुझे एक पुत्र देंगे, look at verse 11 last part. 11 पद का अंतिम भाग को जरा आप देखिए.
I will give him unto the Lord all the days of the life. और लिखा है कि तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी. That was the desire of this mother. इस माँ का ये एक इच्छा थी, ये एक कल्पना थी. Lord, you are going to give me a child. प्रभु आप मुझे एक बच्चे देंगे. This is my specific prayer. ये मेरा विशिष्ट प्रार्थना है. You have to give me. आपको मुझे देना ही होगा. But when you give me, लेकिन जब आप मुझे देंगे, I will not keep him in my pocket. उसे मैं अपने जेब में नहीं रखूंगा. I will sharpen him. मैं उसे धार करूंगी. I will teach him. मैं उसे सिखाऊंगी. I will train him. मैं उसे सिखाऊंगी, शिक्षा दूंगी. I will grow him in the presence of the Lord. और मैं उसे परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ाऊंगी. But I will teach him the purpose of his life. और फिर मैं उसे उसके जीवन के मकसद के बारे में सिखाऊंगी. What did she say? उन्होंने क्या कहा? Lord, I will give him back to you. उन्होंने कहा कि हे प्रभु मैं उसे आपको वापस लौटा दूंगी. That's my prayer for my 3 children. Come again. That's my prayer for my 3 children. मेरे 3 बच्चों के लिए भी मेरा यही प्रार्थना है. Lord, you have given them. प्रभु आपने उन्हें मुझे दिया है. I want to give them back to you. और मैं उन्हें वापस आपको दे देना चाहता हूं. Dear parents, प्रिय माता पिताओं, dear elders and evangelists who are listening us tonight, जितने भी सुसमाचार प्रचारक गण हमारे आवाज को और प्राचीन गण हमारे आवाज को सुन रहे हैं. this should be the main job of our assemblies. हमारे कलीसिया का प्रमुख कार्य यही होना चाहिए. Train them, sharpen them, and make them understand what is the purpose of their lives. उनको बच्चों को शिक्षा देना, प्रशिक्षण देना, उन पर धार करना, उन्हें सिखाना कि परमेश्वर का उनके जीवन से क्या मकसद है. Only our children can do something for our society and our family and our assemblies. हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे कलीसिया के लिए अगर कोई कुछ कर सकते हैं तो वो हमारे बच्चे हैं. I go one more step further and say this in this manner. मैं एक और कदम आगे बढ़कर के इस प्रकार कहना चाहता हूं. If God wants to do anything in this world, परमेश्वर आज के तारीख में यदि इस दुनिया में कुछ भी करना चाहता है, a child will be born in a family. तो एक परिवार में, तो हर परिवार में एक बच्चे का जन्म होगा. Now, those who do not have children, you can't have any more. तो जो जिनको बच्चे नहीं हैं वो तो नहीं होंगे. But when God gives you children, लेकिन जब परमेश्वर आपको बच्चा देगा, and God has a definite plan for his and her life, तो उस बच्चे या बच्ची के जीवन से परमेश्वर का एक विशेष मकसद पूरा होना है. train them, उनको सिखाए, teach them the purpose of God in their lives, उनके जीवन में परमेश्वर के मकसद को बताए, sharpen them like an arrow, उन्हें एक तीर के समान उन पर धार चढ़ाए, hit them with a specific purpose. और उन्हें एक विशेष मकसद के लिए छोड़ दे. That is why God has given you children. इसीलिए परमेश्वर ने आपको बच्चे दिया है. When God wanted to save this world, जब परमेश्वर ने या जब परमेश्वर इस दुनिया के लोगों को बचाना चाहता था, what did God do? तो परमेश्वर ने क्या किया? 2000 years back, a baby was born in Bethlehem. 2000 साल पहले बेतलहम में एक बालक का जन्म हुआ. That's why we read in Isaiah 9:6, a son is given, a child is born. इसीलिए हम यशायाह नबी की किताब में पढ़ते हैं कि एक पुत्र हमें दिया गया, एक बालक जन्म लिया है. Now once a child is born, जब एक बालक जन्म लेता है, do not leave him or her just like that. उस बालक को ऐसे ही ना छोड़ दे. Train them. उन्हें सिखाए. One church father said like this. किसी एक चर्च फादर ने इस प्रकार कहा, give me a child till the age of 7
and after that let the world take him. और उस चर्च फादर ने इस प्रकार कहा कि आप किसी भी बच्चे को 7 साल की उम्र तक मुझे सौंप दे, उसके बाद चाहे दुनिया उसे ले जाए तो ले जाए. That is the ministry every assembly should do. हर एक कलीसिया का ऐसा ही सेवकाई होनी चाहिए. We wish all God's blessings to all the teachers and elders and who are working hard for the Sunday school. May the Lord continue to use you and make the children understand what is the purpose of their lives. जितने भी अध्यापक गण इस सेवकाई में जुड़े हुए हैं, प्राचीन और कलीसिया के जितने जिम्मेदार व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे कि आप बच्चों को उनके जीवन में परमेश्वर के मकसद को समझा सको. Children are like arrows. बच्चे एक तीर के समान हैं. We need to hit them with a specific purpose. एक विशेष मकसद के साथ उन्हें छोड़ा जाना चाहिए. Let's continue to train them in the way they ought to walk. जिस मार्ग में उन्हें चलनी चाहिए, उस मार्ग की शिक्षा देना हम जारी रखें. What a great privilege for us to study Bible in our childhood. हमारे बचपन में ही, अपने बचपन में ही परमेश्वर के वचन को सीखना हमारे लिए कितना धन्य बात है. And let's include many more children and call them and let them also enjoy this blessing. अब ये आशीष केवल हमारे पास तक सीमित ना रहे, हम और भी बच्चों को निमंत्रण देकर इसमें हम जोड़ सकते हैं. May the Lord continue to use us to train children for God's glory. परमेश्वर की महिमा के लिए बच्चों को इस प्रकार सिखाना और इस प्रकार प्रशिक्षण देने में परमेश्वर आप लोगों को मदद करे, आशीष दे. May the Lord bless us together. परमेश्वर हम सबको आशीष दे. Thank you, brother Santosh. You very concisely, in fact, 20 minutes only given to you, and you have taken only 20 minutes. Oh, thank you very much for that. But you have told to us something which hits our heart. आपने दिल को छूने वाला कुछ बात आपने किया है. വീരന്റെ കയ്യിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ പോലെ അസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വിവരിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അത് വളരെ നന്ദി. ब्रदर अमरसन, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन आप किया. थैंक यू वेरी मच. और अभी हमें पता है कि जब भी कुछ ट्रांसलेशन का जरूरत पड़ेगा तो वी कैन ऑलवेज कॉल यू वेरी नाइसली. Yeah, it's good, well done. ഇപ്പോഴത്തെ മീറ്റിംഗിന്റെ അവസാനത്തെ മിനിറ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാക്കനാട് സഭയുടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പ്രിയ ശ്യാമലങ്ങള് ചില വാക്കുകൾ കൺക്ലൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ട് താൻ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുകയും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സഹോദരൻ ടി അലക്സാണ്ടർ മറ്റ് കാക്കനാട് സഭയുടെ മറ്റ് ഒരു എൽഡർ താൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ യോഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഞാനും നിങ്ങളുടെ ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്. എനിക്കും ഈ ഒരു അവസരം കർത്താവ് തന്നതിൽ കർത്താവിനെ വളരെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. Over to Samuel Abraham, sir. Unmute, brother. Yes. Okay. Praise the Lord. Once upon a time, we were praying continuously in the assembly. Lord, we have got only 3 or 4 children. Give us more children to teach. Sometimes I was thinking that what we are praying, in Kakinada, how much, maybe 3, 4, 5 children, maybe we can get it. Not more than that. But still, we used to continuously pray. Every week, assembly, we were praying that, Lord, we want more children. We want more children. When I was in Sharjah, we had a Sharjah Vision Assembly Sunday School, where we had more than 125 children were there. So teaching from there and coming over here and teaching only 1 or 2 students, you will not get an enthusiasm in that. But still we prayed. And God, in His own time, opened the way so that now we have got more than 75 children. Even still, more are waiting to join. We are in lack of teachers now. We are praying for more teachers to join us so that we can accommodate more children. I personally thank all the brothers who joined us today and to spend around 110 minutes with us. It's a very costly time. And thank you for coming and spending time with us. We had been in the presence of the Lord. We were in our oversight, we were thinking that we should have a meeting with the parents
and everybody agreed, and that's why we came to this particular day. Children are the promises of tomorrow. If children are taken care, we will have a bright future. If not, their future will be in darkness. We heard many creative comments from the parents. We thank you for that, and we'll try to see that comments will be taken care by Sunday school teachers. As an assembly, we had been continuously praying, and our Kakinada Brethren Assembly have got a burden for the youth and the Sunday school. That is why God has blessed us. Let me come back to my duty. I am here to say a vote of thanks to everybody. First of all, I like to give thanks to the Almighty God who enabled us to gather like this, and let His name be glorified, and all the honor and the glory of this meeting belongs to Him and Him alone. I personally wanted to give thanks to our MC, Brother Alex Varghese. He has taken a lot of pain along with the Ebi to accomplish this task, and we are obliged, and thank you, brother, for that. I like to give thanks to the parents who sent their children far away from other continents. Children are coming and joining. Dear parents, take it granted that your investment in your children through Kakinada Brethren Assembly will never be a waste, and you will see the result. You will reap the result if the Lord tarries in the future. Let me take a few seconds to thank our main preacher, Evangelist Santosh Thomas. He was using a sharpening words, correct time, correct words, and correct message. And we thank you, brother, for your message, and thank James brother for translating it in much more better, perfect manner to Hindi. Thank you, brother. Let us not forget our great teachers. A great thanks due to them, and thank you and God will bless you for all the efforts which you are doing for Sunday school ministry. Especially, I thank our sisters. Again, I thank all brothers and sisters who joined in this meeting. Now, I just wanted to give thanks to our Edwin brother, who blessed us with a beautiful song. Thank you, brother, for that. He is also a part of our Sunday school ministry. He comes here frequently and he teaches the children songs. I also give thanks to all the servants of the Lord who came from different places, and our thanks, assembly's thanks, are given to you, brothers. Moreover, I thank the oversight of Kakinada Brethren Assembly to pray for this ministry in the past, and I hope that this will be continued in the days to come. And I give thanks to Evangelist V.P. Paulus to take extra time for teaching the word to these children, and especially sharing gospel. And I think he is going to start with the baptism also in the coming days. We thank you, brother, for your efforts, and we are obliged. Now, I thank every brothers and sisters, parents, teachers, evangelists, and all people who gathered today. And your presence is really a blessing for us. And hope that you will continue. Your responsibility is there. Hope that you will continue to remember this ministry in your prayers, so that God will bless this ministry much more better way than what it was in the past. Thank you once again. Let our God's name be glorified. Amen. Thank you so much.
ബ്രദർ അലക്സാണ്ടർ ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഈ യോഗം അവസാനിപ്പിക്കും. ബ്രദർ അലക്സാണ്ടർ ബ്രദർ കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. Our gracious Father, we thank Thee for the blessed time given to us. As you are omniscient